SSC CGL aspirants often confuse between selection of top post. This video presents comparison of ASO CSS and ASO MEA on 20 parameters. Before making your final career decision, watch complete video. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम मिश्रा सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कंपेयर करूंगा आपके लिए एसएससी सीजीएल की दो मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स को, यानी कि ASO CSS और ASO MEA का कंपैरिजन हम इस वीडियो में देखेंगे। ये कंपैरिजन 20 अलग अलग पैरामीटर्स पर किया गया है, यानी कि सेल्फ स्टडी टाइम, सैलरी, प्रमोशंस, ट्रांसफर, जॉब टाइप, जॉब सेटिस्फैक्शन, मार्क्स, रैंक और ऐसे ही कई सारे पैरामीटर पर। इस कंपैरिजन में कहीं पर ASO CSS अच्छी निकलती है, कहीं ASO MEA अच्छी निकलती है। आपके करियर के हिसाब से कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और तब तक वीडियो शुरू करने से पहले सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप जब किसी जॉब को, अपनी पोस्ट को डिसाइड करते हैं तो कौन सा पैरामीटर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस पैरामीटर के हिसाब से कौन सी जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट है वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा। तब तक चलिए शुरू करते हैं। क्लियर कर लेते हैं। ASO CSS सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंडर में आती है। 50 मिनिस्ट्री होती हैं CSS में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो CSS के अलावा MOD, रेलवे और MEA, पार्लियामेंट अफेयर्स, इलेक्शन कमीशन मिनिस्ट्रीज होती हैं। लेवल 7 की जॉब है, ग्रुप B और ग्रेड पे 4600। दूसरी तरफ हम ASO MEA को देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आती है। ये डिपार्टमेंट्स प्रोटोकॉल, पासपोर्ट, वीज़ा, एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स होते हैं। ASO MEA एक प्रीमियम जॉब मानी जाती है। दिल्ली पोस्टिंग मिलती है इसमें शुरू में ही। फॉरेन पोस्टिंग्स भी रहती हैं। जवाहरलाल नेहरू भवन, जो कि बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका, उसमें पोस्टिंग होती है। ये भी लेवल 7 की ही जॉब है, ग्रुप B ग्रेड पे 4600 है। दोस्तों, वहीं एक खास बात मैं आपको बताऊं, ASO CSS की जो पोस्टिंग होती है वो केंद्रीय सचिवालय में होती है। दिल्ली का हार्ट माना जाता है, बहुत ही प्रीमियम ड्रीम पोस्टिंग होती है। वहीं ASO MEA की पोस्टिंग जवाहरलाल नेहरू भवन में है, साउथ ब्लॉक जिसे बोलते हैं। और इसके अलावा जगह जगह पोस्टिंग आपकी हो। कितने मार्क्स और कितनी रैंक पर मिलती हैं दोनों पोस्ट। दोस्तों, Tier 1 और Tier 2 तक ये अलग अलग पोस्ट वाइज कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होती है। Tier 2 तक मार्क्स सेम रहते हैं ASO CSS और ASO MEA के। जहाँ तक आप देख रहे हैं ये दो जो मार्क्स हैं ये CSS के लिए भी सेम है और MEA के लिए भी सेम है। पोस्ट वाइज कट ऑफ CGL निकालती है आफ्टर Tier 3। ये है फाइनल मार्क्स। ये हैं ASO CSS के फाइनल मार्क्स, ये हैं ASO MEA के फाइनल मार्क्स। तो आप देख रहे हैं ASO CSS जनरल को मिलती है 561.5 पे, तो MEA मिलती है 576 पे। MEA के मार्क्स CSS के मार्क्स से ज़्यादा होते हैं दोस्तों। OBC 552 पे थी तो ये 560 पे, SC 518 पे, ये 532 पे, ST में 485, तो ये 500 मार्क्स पे MEA की पोस्ट मिली थी। वैकेंसीज़ की मैं बात करूँ और कितनी रैंक तक ये पोस्ट मिल जाती है, तो ASO CSS दोस्तों जनरली 800 रैंक्स तक मिल जाती है। अगर हम 2017 की बात करें SSC CGL, जिसका रिजल्ट 15 नवंबर 2017 को आया था। इसके अलावा दोस्तों भी 2018 का रिजल्ट नहीं आया है, पेंडिंग है वो। तो 2017 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग 800 रैंक तक ASO CSS मिल गई थी, बल्कि वहीं ASO MEA 500 रैंक पर अलॉट हो गई थी पूरे तरीके से। वैकेंसीज़ भी ASO MEA की वैकेंसी 125 ही होती हैं और CSS की 386 होती है। दोस्तों, हमने देखा कि कितने मार्क्स और कितनी रैंक पर ASO MEA मिलती है और ASO CSS मिलती है। अब हम जानेंगे ASO CSS के कौन से सबसे खास पॉइंट्स हैं और ASO MEA किन पॉइंट्स पर ASO CSS से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जानेंगे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों में ही कॉमनली अच्छे हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। दोस्तों, ASO CSS सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग। एक बार अगर आप ASO CSS में अलॉट हो जाते हैं तो आप लाइफ टाइम केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली में काम करते हैं। ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है इसका। और दोस्तों, ये बेस्ट कैडर जॉब मानी जाती है बिकॉज ASO CSS एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आपके सीनियर्स भी CGL से आए होते हैं और आपके जूनियर्स भी CGL से आए होते हैं। तो आपको जो कैडर होता है, कैडर मीन्स एक UPSC कैडर होता है, एक CGL कैडर होता है, दूसरे तरीके से कैडर होते हैं, स्टेट PSC कैडर होता है। तो जहाँ कैडर डिफरेंट हो जाता है वहाँ पर थोड़े से आप समझ ही रहे हैं कि ऑफिशियल जो गुटबाजी होती है और दूसरे टर्म्स होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, वो डिफरेंसेस आ जाते हैं और इससे थोड़ा सा फेवरिज्म देखा जाता है।
तो ASO CSS में ऐसा चांस नहीं होता है, क्योंकि सेम कैडर है, सेम एग्ज़ाम से सारे लोग आए होते हैं। बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ का एक्सपोजर मिलता है आपको, हर 7-8 साल में मिनिस्ट्री बदल जाती है, कभी आप होम अफेयर्स में होते हैं, कभी आप ह्यूमन रिसोर्सेज में होते हैं, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ आपको मिलती रहती हैं। प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है आपकी, आप मिनिस्टर से मिलते हैं, और आप दिल्ली के हर्ड में आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये थे की पॉइंट्स CSS के। बट क्या इसका मतलब ये है कि CSS अच्छी है, MEA खराब है? नो, आई विल टेल यू व्हाई। ASO MEA दोस्तों फॉरेन पोस्टिंग देती है, ओनली पोस्ट ऑफ SSC CGL जिसमें आपको फॉरेन जाने का मौका मिलता है, और वो भी सिर्फ 1.5 साल के बाद। आफ्टर 1.5 ईयर्स यू आर एलिजिबल फॉर फॉरेन ट्रांसफ़र। फॉरेन पोस्टिंग जनरली 2 से 3 साल की होती हैं। ऑल्टरनेटिवली आपको USA, यूरोपियन कंट्रीज़, UK, फ्रांस, अफ़गानिस्तान, इन सब में जाने का मौका मिलता है आपको। और सबसे ख़ास बात, जब आप फॉरेन पोस्टिंग पे जाते हैं तो आपका पूरा खर्चा गवर्नमेंट पे करती है, आपकी सैलरी टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों ASO MEA की फॉरेन पोस्टिंग की जॉब में, इसके लिए दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसको मैं इस वीडियो के बाद रिलीज़ करूंगा। आप बने रहें हमारे साथ। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ASO MEA जब फॉरेन पोस्टिंग में जाता है तो कितनी सैलरी मिलती है, कितने टाइम के लिए जाता है, और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। वही और एक पॉइंट दोस्तों, सरकारी गाइड के जॉब सेटिस्फेक्शन के स्केल पर, जिसमें हमने SSC CGL की सभी 32 जॉब्स को रेट किया है, उसमें जहां ASO CSS की जॉब हाई रेट करती है, उस स्केल में ASO MEA की जॉब वेरी हाई रेट करती है। जो कैंडिडेट्स ASO MEA सेलेक्ट हुए हैं हमारी टीम में, उन्होंने अपने इस जॉब के एक्सपीरियंस को वेरी हाईली रेट किया है। क्यों वेरी हाई रेट किया है? बहुत ही प्रीमियम पोस्टिंग है, फॉरेन जाने का मौका मिलता है, और भी बहुत से पैरामीटर। डिटेल में जानकारी के लिए दोस्तों आप ASO CSS की वीडियो नंबर 3 देखें, जिसमें मैं उस ASO CSS के प्रोस कॉन्स और जॉब सेटिस्फेक्शन को डिटेल में समझाया है। और ASO MEA के भी वीडियो नंबर 3 देखें, जिसमें मैंने सेम इन्फॉर्मेशन ASO MEA के बारे में दी है। तब आपको समझ में आएगा क्यों MEA वेरी हाई सेटिस्फैक्ट्री जॉब है और CSS हाईली सेटिस्फैक्ट्री जॉब है। जॉब प्रोफाइल क्या काम करते हैं ये दोनों दोस्तों? काम ऑफिशियली अगर हम देखें तो सेम होता है, ऑफिस जॉब है दोनों की। नोटिंग ड्राफ्टिंग का ही काम होता है, फाइल आती है एक डिपार्टमेंट से, उस डिपार्टमेंट में आप अपना इनपुट देते हैं और फाइल को अगले लेवल तक भेज देते हैं। यही काम होता है ASO CSS का भी और ASO MEA का भी। फॉरेन पोस्टिंग जब ASO MEA की होती है, उस टाइम आपको अलग अलग देशों, जो दो देश होते हैं, उसमें आपको जनरल काम जो होते हैं लाइक डिफेंस, पासपोर्ट, वीज़ा एंड कॉमन बिजनेसेस, उन सबको डील करना होता है। इंडिया में अगर आप हैं तो आप दोनों ASO MEA और CSS का काम ऑफिशियल वर्क ही हो। इसकी बात करेंगे ASO CSS दोस्तों, लाइफ टाइम कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है इसमें, दिल्ली में जॉब रहती है, दिल्ली से आप रिटायर हो जाते हैं। मिनिस्ट्रियल रोटेशन होता है, हर 6 से 7 साल बाद आपकी मिनिस्ट्री बदल जाती है। आप एक मिनिस्ट्री में पोस्टेड होंगे, 6 से 7 साल बाद दूसरी मिनिस्ट्री में चले जाएंगे आप। एक एक्सेप्शन होता है PMO या कैबिनेट सेक्रेटरी का। अगर आप PMO ऑफिस में हैं या कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफिस में हैं तो एज़ पर नीड जो आपका टाइमली रोटेशन हो सकता है, आप 2 से 3 साल में भी दूसरे मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। ASO MEA की बात करें दोस्तों तो फॉरेन ट्रांसफ़र देती है ये जॉब। द प्रीमियम फीचर ऑफ दिस जॉब, 1.5 साल की सर्विस, 1.5 ईयर्स की सर्विस के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस फीचर के लिए, और मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको जब आप फॉरेन में पोस्ट होते हैं। सारे खर्चे गवर्नमेंट पे करती है, रिस्क अलाउंसेस मिलते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, और सैलरी दोस्तों ASO CSS और MEA की इंडिया में होती है बराबर, पर अगर आप विदेश में चले जाते हैं तो वो सैलरी 3 गुना तक बढ़ जाती है आपकी। कितनी हो जाती है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसको मैं इसके बाद दिखाऊंगा, रिलीज़ करूंगा। आप बने रहें हमारे साथ। प्रमोशंस दोस्तों बात करें तो एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है ASO CSS और ASO MEA का। तो अब तक हमने देखा कि CSS के कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं, कुछ पॉइंट MEA के भी अच्छे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ASO CSS प्रमोशन की अगर हम बात करें तो MEA से आगे नज़र आती है। क्यों? प्रमोशनल चांसेस गुड हैं, MEA में स्लो है। डिपार्टमेंट एग्ज़ाम ये CSS में अभी भी होता है। MEA की अगर हम बात करें तो अर्लियर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होते थे इसमें, बट लास्ट 4 ईयर से डिपार्टमेंट एग्ज़ाम बंद है। डिपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है दोस्तों? अगर आप ASO ज्वाइन करते हैं लेवल 7 पे,
तो एक लेवल ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक बार होता है, लेवल 7 से लेवल 8 अगर आप जाना चाहते हैं तभी होता है। तो शेड्यूल प्रमोशन अगर आपका 7 से 8 साल में होने वाला है तो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम से आप उस लेवल को 4 से 5 साल में ही क्लियर कर सकते हैं, तो आपका जल्दी प्रमोशन हो जाता है। तो CSS में ये फैसिलिटी है, MEA में ये फैसिलिटी बंद हो चुकी है। टाइम की बात करें तो अगर आप डिपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो आप 5 साल में ही प्रमोट हो जाएंगे, बल्कि यहाँ पर अगले लेवल में जाने के लिए आपको 12 से 13 साल लगते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जब इस जॉब को आप सिलेक्ट करें, इनमें से कोई भी जॉब अपने करियर के लिए, तो इस प्रोस्पेक्ट को, प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट को अपने ध्यान में रखें कि जहाँ यहाँ पे प्रमोशन 7 से 8 साल में होता है CSS में, MEA में 12 से 13 साल में प्रमोशन मिलते हैं। ये करंट सिनेरियो है। दोस्तों एक खास बात मैं आपको बताऊं कि सरकारी गाइड की सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आप तक पहुंचाते हैं वो हमारी ही टीम में जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उनके द्वारा दी गई होती है। तो जब कहीं भी आपको नेट से कोई डिफरेंस मिलेगा, गूगल में कुछ और जानकारी है, सरकारी गाइड कुछ और जानकारी दे रहा है, तो आप भरोसा रखें ये जानकारी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के द्वारा ही दी गई है और वही आप तक पहुंचाई जा रही है। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी आती है, इस पूरे डिस्कशन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है CSS के बारे में, MEA के बारे में या किसी और पोस्ट के बारे में, तो ये व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, इस पर आप तुरंत मैसेज करें या फिर इस ईमेल आईडी जो आप ऊपर देख रहे हैं guidesarkari@gmail.com, इस पर अपनी क्वेरी भेजें। हमारे जो टीम है, एक्सपर्ट्स हैं ASO CSS एंड ASO MEA, वो तुरंत आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। बात करें दोस्तों हायरार्की स्ट्रक्चर की आपके करियर में, तो CSS आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रमोशन 7 से 8 साल में ही होता है, तो जॉइंट सेक्रेटरी तक जाता है लेवल 12 तक। लेवल 7 से शुरू होता है, लेवल 8 साल बाद लेवल 8, अगले 8 साल बाद लेवल 9 अंडर सेक्रेटरी, अगले 8 साल बाद डिप्टी सेक्रेटरी, 4 साल बाद डायरेक्टर, और बहुत अच्छी आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है, आपका सर्विस रिकॉर्ड इम्पेकेबल होता है, तो आप जॉइंट सेक्रेटरी भी बनते हैं। MEA के केस में दोस्तों आप सिर्फ डिप्टी सेक्रेटरी से रिटायर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। इसके बाद कोई रेयर केस होता है जो डायरेक्टर बनता है, अदरवाइज डिप्टी सेक्रेटरी से ही रिटायर हो जाते हैं लोग ASO MEA के केस में। तो प्रमोशनल चांसेस ASO CSS गुड, ASO MEA स्लो। और ख़ास चीज़ ये है ASO CSS की ट्रेनिंग। दोस्तों SSC CGL की जितनी भी पोस्ट हैं, द रैंक 1 सबसे अच्छी ट्रेनिंग ASO CSS की होती है। क्यों, बताता हूँ। Training of ASO CSS is the best and most interactive training among all the posts offered under SSC CGL। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरियल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में होती है, गुड़गांव, चंडीगढ़, हैदराबाद किसी एक जगह होगी। दोस्तों बाकी सारे ट्रेनिंग में आपको कहीं आप पोस्ट होते हैं वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें एक एडिशनल पॉइंट होता है भारत दर्शन। इस भारत दर्शन में 21 दिन का भारत दर्शन होता है। आप भारत के अलग अलग जगह जाकर अलग अलग भूभागों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, समझते हैं भारत में कितने तरीके के लैंडस्केप हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, साउथ में आप जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं और अलग अलग जगह को देखते हैं। बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है ये। NGO आपके साथ एक होता है साथ में आपकी ट्रेनिंग में। इस भारत दर्शन में आप समझते हैं NGO किस तरीके से काम करते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं उनके, आपकी हॉबीज़ डेवलप होती हैं इस विजिट के दौरान। तो ये जो एक भारत दर्शन होता है इस ASO CSS का, ये इसकी ट्रेनिंग को बाकी सारी पोस्ट की ट्रेनिंग से अलग रखता है। और मैं सच कहूँ तो ये एक तरीके का UPSC वाला पार्ट है। UPSC की ट्रेनिंग में भी आप देखते होंगे उनको भारत दर्शन कराया जाता है, तो CSS में भी कुछ इस तरीके का टच है जो किसी और पोस्ट में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये थे वो पॉइंट्स जो या तो CSS के अच्छे थे या MEA के अच्छे थे, पर इसके अलावा कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं इन दोनों के जो दोनों में ही अच्छे हैं। लाइक टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, दोनों ही पोस्ट में ऑफिस जॉब है, डेस्क जॉब है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आपको सेल्फ स्टडी करने का। पब्लिक डीलिंग नन है दोनों में ही, मिनिस्ट्रियल काम है तो आप जनरली पब्लिक डीलिंग नहीं करेंगे। MEA में हल्की होती है जब आप पासपोर्ट डिवीज़न में होते हैं तो कॉमन मैन से मिलना होता है, बट नॉट दैट मच। इन्फ्लुएंस ऑफिशियल पावर मॉडरेट ही है, ज़्यादा वो नहीं है। आप क्लरिकल जॉब ही कर रहे होते हैं तो उतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर आपकी नहीं होती है। सोशल इन्फ्लुएंस दोस्तों एक्सीलेंट, आई शुड से एक्सीलेंट सोशल स्टेटस। आप उन मिनिस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं जिसका नाम बहुत होता है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सब में अगर आप काम कर ही रहे होते हैं तो आपकी सोशल स्टेटस बहुत अच्छी होती है। वर्क लाइफ बैलेंस एक्सीलेंट, आई शुड से। सैटरडे संडे ऑफ होता है, ड्यूटी टाइम फिक्स है, आप अपनी फैमिली को भरपूर टाइम दे सकते हैं दोनों ही जॉब में। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट अंडर SSC CGL।
केंद्रीय सचिवालय है, जवाहरलाल नेहरू भवन है, साउथ ब्लॉक है, ये वो है जहाँ पर टॉप मिनिस्टर्स बैठते हैं। प्रीमियम ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लीन एम्बियंस, जितने के प्राइवेट कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं ना, उस तरीके का ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। स्टाफ सपोर्ट, बेहतरीन सपोर्ट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस तरफ से। ओवर स्टे ओनली इन द रेयर केसेस, जब कभी भी कोई बहुत काम होता है तब ओवर स्टे होता है, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली नन। दोस्तों ये है कंप्लीट पैरामीटर्स की जानकारी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है बहुत ही पसंद आई होगी। इस कंटेंट को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से कौन सी पोस्ट अच्छी है। आप CSS में ज़्यादा सूट करेंगे या MEA आपके लिए अच्छे ग्रोथ के ऑप्शन दे सकती है। इसके अलावा भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें आप बताएं कि जब आप किसी CGL की पोस्ट को देखते हैं तो किस पैरामीटर को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। उस पैरामीटर के हिसाब से कौन सी CGL की पोस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक सरकारी गाइड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और जब तक मैं अपनी अगली वीडियो लेके आऊँ तब तक जुड़े रहें सरकारी गाइड के साथ और मुस्कुराते रहें।